अब फिक्र कोरोना की, जो विडंबना भी दिख रहा है। आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। सवाल यह है कि जिन चुनावी राज्यों में खुलेआम वायरस फैला हुआ है, वहां तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन जहां पर भीड़ जुटने की कोई वजह नहीं दिख रही, वहां पर धड़ाधड़ लॉकडाउन हो रहा है। तो क्या कोरोना को चुनावों से परहेज है, या कोरोना अब अपना टारगेट तय कर चुका है? इन सवालों का पूरा विश्लेषण करते हैं। हर किसी की हैरानी की वजह कोरोना और देश की यह तस्वीर है। बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, नामांकन हो रहे हैं और इनमें हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, ना ही लोग मास्क को अहमियत दे रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना काबू में दिख रहा है, लेकिन इसके उलट महाराष्ट्र में कोरोना का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हर दिन संक्रमण का नया रिकॉर्ड टूट रहा है। लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना की ये चाल और संक्रमण का ये ग्राफ हैरानी बढ़ाने वाला है, और इस हैरानी के पीछे वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले कोरोना से जारी जंग में आज की तारीख का इतिहास जान लेते हैं। 12 मार्च वो तारीख है जब पिछले साल कोरोना की वजह से देश में पहली मौत हुई थी। 12 मार्च 2020 को कोरोना ने कर्नाटक में 76 साल के एक बुजुर्ग की जान ली थी, और वो सिलसिला तब से बदस्तूर जारी है। तब एक मौत दर्ज हुई थी और एक साल में वायरस से 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक साल पहले आज के ही दिन पहली मौत हुई, और 16 जून 2020 को एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें हुई। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा पीक पर पहुंच गया था। अब के हालात ये है कि बीते 24 घंटे में देश में 117 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के जरिए आपको तब और अब के हालात में फर्क इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि पिछले साल मार्च में जब कोरोना फैलने लगा था तब क्या हाल थे, और एक साल बाद इस बार मार्च में क्या हाल है। ऐसे में अगर देश ने लापरवाही बरतनी नहीं छोड़ी तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा महाराष्ट्र से लगाइए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने पूरे देश को डराना शुरू कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी में दोबारा कोरोना विस्फोट शुरू हो चुका है, जिसका सबसे ताजा शिकार हुए हैं पालघर के एक स्कूल के 37 स्टूडेंट्स और 3 टीचर समेत 40 लोग। 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स के संक्रमित होने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले लातूर में MIDC इलाके में एक हॉस्टल में रह रहे 44 स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, और अब पालघर में भी कोरोना का कहर बरपने से हड़कंप मच गया है। 327 बच्चों में से 229 बच्चे RT-PCR पॉजिटिव आए, लेकिन वो सभी बच्चे किसी को ही सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उनका टेस्ट किया और उनको कॉमन कोल्ड था। सभी को ट्रीटमेंट दी गई है। महाराष्ट्र में फिर से होते कोरोना विस्फोट के चलते ही लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों का दौर फिर लौट आया है। लॉकडाउन की लिस्ट में लेटेस्ट नाम जुड़ा है अकोला जिले का, जहां आज रात 8 बजे से 15 मार्च की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि यहां बीते 11 दिनों में कोरोना के केस करीब 22% बढ़े हैं और कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए प्रशासन पुराने फॉर्मूले पर लौट आया है। अकोला जिले में कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश पारित किया है। इस दौरान सभी जो आस्थापना है वो बंद रहेंगी, एम्बुलेंस सेवा शुरू रहेंगी, वैद्यकीय और मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी शुरू रहेंगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी अमरावती से शुरू हुई थी। यहां 15 दिनों तक लॉकडाउन रहा, और उसके बाद कल फैसला हुआ कि नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य भारत का कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट नागपुर जिला बन गया है। नागपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में नागपुर में 1900 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है, और पिछले 8 दिन का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार 1000, 1200, 1300, 1600 और फिर 1900 ऐसे कोरोना के नए मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए चिंतित प्रशासन ने 15 तारीख से 21 तारीख तक लॉकडाउन लगाने का फैसला जो है नागपुर में किया है।
महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें काबू में करने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। परभणी में आज रात 12 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा। जलगांव में 15 मार्च सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू है। थाने में 15 मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद होंगे। कल्याण डोंबिवली में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लागू है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के प्रचंड वेग को झेल चुकी जनता ने अगर थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो कोरोना के नए लहर का खतरा इतना ना बड़ा होता। महाराष्ट्र में 161 दिन बाद एक दिन में कोरोना के इतने ज्यादा केस सामने आए हैं। 11 मार्च को महाराष्ट्र में 14,317 नए केस आए, जबकि इससे पहले 3 अक्टूबर 2020 को डेली न्यू केस का आंकड़ा 14,348 रिकॉर्ड हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक सावधानियां बरतकर कोरोना से बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उनकी लापरवाही सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश को फिर से लॉकडाउन की लपेटे में ले सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।